हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए देखते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 20, जिसमें आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को बता दें, प्रकाश का परावर्तन और दर्पण, इसका जो है 13 लेक्चर बनाया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण के बारे में, दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। इसका टोटल 19 लेक्चर बना है। तो आप लोग सबसे पहले इन सब लेक्चरों को आप पढ़ लीजिए, जो नए बच्चे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, लेक्चर नंबर 20 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। कक्षा 10 में है प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, थोड़ा बहुत है, तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और बढ़िया से नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रिज्म क्या है, इस प्रिज्म के बारे में समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, मतलब सामान्यतः कांच का होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। तो परिभाषा अगर आपको पीछे पढ़े होंगे तो याद होगा कि लेंस के जैसे ही परिभाषा, कि लेंस क्या था। तो लेंस क्या था बच्चों? परिभाषा को आप फिर से रिपीट करते हैं कि लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम था कि जो दो अपवर्तक पृष्ठों अर्थात दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता था। और जबकि प्रिज्म क्या है? सेम टू वही है, लेकिन फर्क इतना है कि जो वक्र पृष्ठ होंगे वह किसी न किसी कोण पर झुके होंगे, है ना। तो प्रिज्म क्या है? परिभाषा लिखते हैं, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, ध्यान देना, कांच का होता है प्रिज्म, सामान्यतः कांच का ही होता है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। क्लियर? लेंस में कोण नहीं था, जबकि प्रिज्म में कोण है। क्लियर? परिभाषा याद हो गया कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे। प्रिज्म जो है वास्तव में बना है कांच का। किसका बना है? कांच। तो कैसे कैसे बना है, उसका आकार देखते हैं। तो प्रिज्म का आकार क्या है? ध्यान देना, प्रिज्म का आकार में आकार और आकृति में बहुत अंतर होता है, शेप एंड साइज। तो क्या है बच्चों, प्रिज्म जो है या आयताकार पृष्ठ और त्रिभुजाकार पृष्ठ से बना होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। ऐसे
क्लियर बच्चों? देख रहे हैं प्रिज्म की आकृति वास्तव में ऐसा होता है। क्लियर? नामकरण कर दें अगर तो ए बी सी डी ई, प्रिज्म वास्तव में ऐसा बना होता है। इसमें जो है 3 आयताकार फलक होते हैं। कितने आयताकार? 3 आयताकार फलक या पृष्ठ। इसमें क्या क्या होती है? 3 आयताकार पृष्ठ और दूसरा है 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। इतना डीप कोई नहीं बताएगा बच्चों, किताब में भी ढूंढने पर नहीं मिलता है चीज कि प्रिज्म की आकृति वास्तव में है कैसी। अगर आप प्रिज्म को लेकर देखें तो ऐसे सामने से चीज दिखेगा, यही वाला चीज बात। ठीक है, तो 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है इसमें। क्लियर? बात समझ में आई ना? तो अब देखते हैं 3 आयताकार पृष्ठ कौन कौन से हैं। इसमें आयताकार वाले भाग देखिए पहले, ए बी। 3 आयताकार पृष्ठ में देखिए नंबर 1 ए बी डी, इनका भी नामकरण कर देते हैं एफ, ए बी डी एफ। ठीक, और ए सी ई एफ, दूसरा है ए सी ई एफ, और तीसरा बच्चों देख लो भाई बी सी ई डी, बी सी ई डी। ठीक है, और कोई आयताकार भाग दिख रहा है क्या? ये है आयताकार फलक, आयताकार फलक। अब आ जाते हैं त्रिभुजाकार में। तो त्रिभुजाकार में देखते हैं बच्चों, एक आपका बना पहला पॉइंट डी ई एफ और दूसरा ए बी सी। ए है त्रिभुजाकार फलक, त्रिभुजाकार फलक। फलक का मतलब होता है बच्चों पृष्ठ। हमें ना समझ रहा कोई नया चीज आ गया ना। तो परिभाषा आपका है कि प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो 2 वक्र पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। क्लियर? इसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, याद रखना, और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं जो कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दिया गया कि यहाँ पर कौन आयताकार पृष्ठ है और कौन त्रिभुजाकार। बनाइए फिगर, फिर आगे चलते हैं। ठीक, एक प्रिज्म की आकृति। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बच्चों, प्रिज्म जो है ना, जो आयताकार पृष्ठ हैं और त्रिभुजाकार पृष्ठ, प्रिज्म को इस तरीके से रखा जाता है कि जो आयताकार फलक हैं वो ऊर्ध्वाधर रहें, मतलब खड़े खड़े, और त्रिभुजाकार जो फलक है वह क्षैतिज रहे। याद रखना, इसमें जो ये आयताकार फलक हैं ये सब ऊर्ध्वाधर रहें, ऐसे रखे जाते हैं कि आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर रहें और त्रिभुजाकार पृष्ठ क्या रहे? क्षैतिज रहे। क्लियर? इनको इस तरीके से रखा जाता है। उसके बाद प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है? जो आयताकार पृष्ठ है, आयताकार पृष्ठ को हम इस तरीके से काटते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये रखा गया है इसको ऐसे, तो हम यहाँ पर जो है किसी वस्तु द्वारा इनको काट लेते हैं, मतलब सेक्शन मतलब भाग, डिवाइड कर देते हैं। तो जो मुख्य परिच्छेद बनता है कोई आकार आपका बनता है, देख रहे हैं, ए बी सी। चलो मान लेते हैं हम इसी को काट कर निकाल दें, यही प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। और इसमें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, आपको पता ही था कि ए बी और ए सी, जो ए बी डी एफ और ए सी ई एफ लिया गया था, ये अपवर्तक पृष्ठ के रूप में जाने जाएंगे जो कि आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो ये है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। क्लियर? ठीक, तो याद रखना प्रिज्म का मुख्य। अभी इनको आगे डिफाइन करेंगे, पहले समझते हैं। तो प्रिज्म में
सामान्यतः समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। याद रखना बच्चों, वास्तव में यह है प्रिज्म की आकृति, लेकिन जब इसके मुख्य परिच्छेद की बात किया जाता है तो प्रिज्म सामान्यतः समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है और इसी से ही प्रदर्शित किया जाता है। केवल हमको यही चीज की आवश्यकता होती है। अगर हम सामने रखते हैं तो केवल हमें यही इतना ही भाग दिखता है। क्लियर? ये वाला जो भाग है वो भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तीन भुजा आपको दिखाई देंगे जब प्रिज्म को हम सामने से देखते हैं तब। क्लियर? तो प्रिज्म सामान्यतः जो है समबाहु त्रिभुज का के आकार का होता है, जिसमें ये जो ए बी है, इसमें देख रहे हैं जो ए बी है, ए बी व ए सी, ये आयताकार पृष्ठ, ठीक है। और ये जो ए है, देख रहे हैं ए बी और ए सी के बीच ये प्रिज्म कोण के रूप में जाने जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। तो प्रिज्म क्या है आप फिर समझते हैं। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो दो पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। क्लियर? तो प्रिज्म की आकृति, प्रिज्म जो है जो बनता है, यह तीन आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलक से मिलकर बनाया जाता है और इसको इस तरीके से रखा जाता है कि प्रिज्म का जो आयताकार फलक हुआ वो ऊर्ध्वाधर रहे और जो त्रिभुजाकार फलक है वह क्षैतिज रहे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी को जो आयताकार फलक है इसको हम किसी वस्तु द्वारा काटते हैं, अर्थात सेक्शन में डिवाइड करते हैं। काट कर हम यहाँ पर प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन बनाते हैं जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। इसीलिए प्रिज्म सामान्यतः जो है समबाहु त्रिभुज के आकार का ही होता है, इसी से ही प्रदर्शित किया जाता है। किताब में आप देख रहे होंगे तो केवल आप जो है प्रिज्म को इसी नाम से जानते हैं, है ना? प्रिज्म, यही एक फिगर आपको कहीं नहीं मिलता, यही मिलता। तो कक्षा 10 के लेवल में हम लोग यही के लेवल में बात करेंगे कि ए बी सी यह प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद जो कि प्रिज्म है समबाहु त्रिभुज का आकार है। और जब समबाहु त्रिभुज का होगा तो इसका प्रत्येक कोण जो है कैसा होगा, 60 अंश का होगा। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों। और इसमें जो ए बी और ए सी है, याद रखना वह आयताकार पृष्ठ होता है। क्लियर? तो ये था प्यारे बच्चों प्रिज्म। कल नए लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 में कि प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इंट्रोडक्शन था केवल प्रिज्म के बारे में। क्लियर? तो मेहनत करिए, आगे कल पढ़ते हैं।